आज हमारे स्टूडियो पे जिस पे वर्किंग करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एनएलपी से रिलेटेड। एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एआई से रिलेटेड फील्ड है जो वर्क किया जाता है कि कंप्यूटर्स को किस तरीके से मशीन्स को इनेबल किया जाए कि वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकें, इंटरप्रिटेट कर सकें और प्रोड्यूस कर सकें। और जो एनएलपी में हम परफॉर्म करेंगे वो स्पेसिफिकली है सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस से मुराद ये है कि अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट गिवन है तो उसकी इमोशनल टून या सेंटिमेंट को मालूम किया जा सके कि उसकी क्या इमोशनल टून है जो टेक्स्ट अवेलेबल है और क्या उसमें सेंटिमेंट का इजहार किया जा रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो हम इस पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे मैं अपनी लाइब्रेरी से जो है उनको अपलोड करवा रहा हूँ। आप इस फंक्शन के ज़रिए मैं गुटेनबर्ग जो मैंने लाइब्रेरी जो है अपनी है गुटेनबर्ग जो अपलोड करवाई है उसके गुटेनबर्ग डाउनलोड फंक्शन से मैं एक बुक डाउनलोड करवा रहा हूँ जिसकी आईडी है 36120 सही है, और उसको वेरिएबल ह्यूम में सेव करवा रहा हूँ। ये बुक डेविड ह्यूम्स की ऐसे से रिलेटेड है। जो है बुक जो डेविड ह्यूम के जो एसेज हैं ये डेविड ह्यूम मशहूर फिलोसफर हैं। उनके मतलब मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो फिलोसफिकल टॉपिक्स हैं उस पर उन्होंने एम्पेरिकल अप्रोच से अपना जो इजहार राय किया है। तो ये उससे रिलेटेड है जिसमें हम वर्किंग करने जा रहे हैं, जिस टेक्स्ट पे हम वर्किंग करने जा रहे हैं। हमने डेविड ह्यूम के जो एसेस हैं वो डाउनलोड करवा ली हैं एज अ टेक्स्ट के तौर पे। हम इनको व्यू कर सकते हैं क्योंकि मैंने ह्यूम वेरिएबल में उसको स्टोर किया था। मैं ह्यूम लिख के आपको शो करवा देता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया, आप देख सकते हैं जो हमने ह्यूम लिख के इसको वो करवाया तो ये हमारे पास बुक आ रही है एसेस बाय डेविड ह्यूम विद बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शंस। यहाँ पे हम व्यू भी कर सकते हैं। आप देख रहे हो ऊपर व्यू में ये हमारे पास आ गया, टेक्स्ट आ गया। एक तरफ उनको गुटेनबर्ग का आईडी अलॉट हुई हुई है और ये हम नीचे जाते जा रहे हैं तो अभी देख रहे पूरा टेक्स्ट है ये हमारे पास ये आ गया है। और अब हमें इसे वर्किंग करने के लिए इनको वर्ड्स की स्ट्रक्चर में ब्रेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो मैंने ह्यूम आप देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन दी है, इसमें जो हमारे पास ये जो ह्यूम वेरिएबल में जो टेक्स्ट है जो हमने डेविड ह्यूम का जो ऐसे से स्टोर करवाए हैं उसको हम टोकनाइज्ड करेंगे। ये अननेस्ट टोकन्स फंक्शन के ज़रिए इसको टोकनाइज्ड करेंगे वर्ड्स की शक्ल में, सही है। और इसको हम स्टोर करवा रहे हैं ह्यूमन वर्ड्स जो है हमारे पास आपके पास वेरिएबल है, हम इसमें बनाया है नया वेरिएबल, ये इस पे स्टोर करवा रहे हैं। यहाँ पे हम ह्यूम वर्ड्स को चेक भी कर सकते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास आ गए, वर्ड्स की शक्ल में आ गए हैं। ये एसेज बाय डेविड ह्यूम विद बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन। तो हमने ये जो टेक्स्ट है इसको जो सेंटेंसेस और लंबे स्ट्रक्चर्स में था इसको वर्ड्स में हमने तोड़ दिए। हम इसको मज़ीद व्यू कर सकते हैं। तो ये हम व्यू कर रहे हैं और हमारे पास ये डेटा फ्रेम आ गए जिसमें एक तरफ कॉलम है गुटेनबर्ग आईडी का, दूसरी तरफ वर्ड्स हैं और ये सारे हमारे पास वर्ड्स की फॉर्म में आ गए। इसमें कोई लंबा स्ट्रक्चर या सेंटेंस वगैरह नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं। अब ये जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हमने ये जो ह्यूम वर्ड्स में ही अपना जो वेरिएबल है उसी में स्टोर करवाएंगे, लेकिन हम जो हमारा जो ये डेटा सेट है इसको हम इसमें काउंट करवा रहे हैं कि जो वर्ड्स हैं उनको काउंट करवा रहे हैं और उसको सॉर्ट कर रहे हैं। सॉर्ट इज इक्वल टू ट्रू डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जिसके ज़्यादा काउंट होंगे वो टॉप पे और फिर जिनके काउंट्स कम होते जाएंगे वो बॉटम पे जाते जाएंगे। तो ये रन करवा रहे हैं हम काउंट का फंक्शन। ये देख रहे हैं कि हमारे पास वर्ड काउंट आ गए हैं। तो दा जो है उसके जो टेक्स्ट है उसमें 2289 वर्ड्स हैं, ऑफ 1702 वर्ड्स हैं। अब हम ये न्यू इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं क्योंकि आपने देखा है कि हमारा ये जो पास डेटा है इसमें दा, ऑफ, टू इस तरीके के वर्ड्स भी आ रहे हैं जिनकी कोई सेंटिमेंटल वैल्यूज नहीं होती। तो हम इनको रिमूव करेंगे एंटी जॉइन फंक्शन के ज़रिए और ये खिलाते हैं स्टॉप वर्ड्स। तो स्टॉप वर्ड्स जो है हम रिमूव करेंगे एंटी जॉइन फंक्शन के ज़रिए हमारे जो ह्यूम वर्ड्स का जो डेटा सेट है और उसको दोबारा ह्यूम वर्ड वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो हम इसको रन करवाते हैं और अब हम दोबारा जो हमारा नया डेटा सेट बना है जिसमें से हमने स्टॉप वर्ड्स रिमूव करवा दिए हैं, तो इनका जो है काउंट अब चेक करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं हमारे पास काउंट आ गया और हमारे पास जो द, ऑफ, इन वाले जो वर्ड्स हैं वो रिमूव हो गए और हमारे पास सिर्फ ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं गवर्नमेंट में, वन, मेन, ग्रेट, लिबर्टी, उनके काउंट्स आ रहे हैं। गवर्नमेंट के 170 वर्ड काउंट है, मे के 169 वर्ड काउंट है, एवरी के 89 वर्ड काउंट है इनके। तो ये हमारे पास आ गए और स्टॉप वर्ड्स रिमूव हो गए इसमें से। यहाँ पे हम ये गेंट सेंटिमेंट के जो हमारा फंक्शन है इसके ज़रिए हम
अपना स्टोर करवा रहे हैं, अपलोड करवा रहे हैं। बिंग लेक्सिकॉन है, ये लेक्सिकॉन है जिसमें मुख्तलिफ वर्ड्स हैं जिनको पॉजिटिव और नेगेटिव जो सेंटीमेंट हैं उनकी उसके हिसाब से जो है डिफाइन किया गया है। तो ये लेक्सिकॉन हम अपलोड करवा रहे हैं। अब यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं कि मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ ह्यूम सेंटीमेंट्स का, और उसमें मैं जो है हमारा जो ह्यूम वर्ड्स का जो डेटा सेट है उसको हम ज्वाइन करवा रहे हैं, इनर ज्वाइन करवा रहे हैं बिंग लेक्सिकॉन से। सही है। और वो हम किसके थ्रू करवा रहे हैं, जो वर्ड जो है वर्ड्स के थ्रू ज्वाइन करवा रहे हैं। और इसके फंक्शन के ज़रिए जो मुख्तलिफ वर्ड्स हैं उनको जो बिंग लेक्सिकॉन के थ्रू जो है सेंटिमेंटल वैल्यूज़ मिल जाएंगी, स्कोर्स मिल जाएंगे कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है। सही है। हम ये दूसरी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जिसमें हम एक वेरिएबल बना रहे हैं। ये जो ह्यूम का जो टेक्स्ट है उसका ह्यूम सेंटीमेंट स्कोर्स के नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं, और उसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं ह्यूम सेंटीमेंट जो डेटा सेट जो अभी हमने वेरिएबल ऊपर क्रिएट किया था, और उसमें समराइज कर रहे हैं पॉजिटिव्स को समराइज कर रहे हैं और सम कर रहे हैं। जितने भी पॉजिटिव होंगे उनको, सेंटीमेंट जिनके पॉजिटिव होंगे उनको एक जगह सम कर रहे हैं और समराइज कर रहे हैं, और नेगेटिव जो सेंटीमेंट्स हैं उनका एक जगह सम ले रहे हैं हम। सही है। अब हम इसका प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो ये प्रिंट आ गया हमारे पास, और जो ह्यूम सेंटीमेंट स्कोर जो है हमारे पास वेरिएबल है, जो हमने ह्यूम का जो डेविड ह्यूम हमारा उनका जो टेक्स्ट हमने चेक किया जो एसेज हैं उनके, तो उसमें जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि जो सेंटीमेंट हैं वो मेजोरिटी जो है 60% जो है वो पॉजिटिव हैं वर्ड्स के, और जो इमोशनल टोन 40% जो है उसमें नेगेटिव है। जो फंक्शन है इसके ज़रिए मैं एक डेटा सेट बना रहा हूँ, सेंटीमेंट स्कोर के नाम से डेटा फ्रेम बना रहा हूँ। वो उस डेटा फ्रेम में आपके पास जो सेंटीमेंट है वो आ जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, और उनका जो स्कोर है वो आ जाएगा। सही है। ये हमने प्रिंट करके भी चेक करवा लिया है। तो ये हमारे पास सेंटीमेंट आ गए पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये उसके स्कोर्स आ गए। ये मैंने एक डेटा फ्रेम बना लिए, और इसके ज़रिए हम प्लॉटिंग करेंगे। अब यहाँ पे मैं जीजी प्लॉट को इस्तेमाल करते हुए सेंटीमेंट स्कोर्स का ये जो हमने डेटा फ्रेम बनाया था उसके ज़रिए एक बार प्लॉट बना रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इसके एस्थेटिक्स डिफाइन कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे सेंटीमेंट होंगे, वाई एक्सिस पे स्कोर होगा, और हम फिल कर रहे हैं सेंटीमेंट से। सही है। और हम यहाँ पे विद इसकी 0.5 दे रहे हैं। थीम मिनिमल हमने रखी हुई है। लेब्स के ज़रिए हम टाइटल अपना देंगे, जो पूरा ग्राफ है उसको जो हम टाइटल देंगे वो यही दे रहे हैं, सेंटीमेंट एनालिसिस ऑफ डेविड ह्यूम्स ऐसे। एक्स जो हमारे एक्स एक्सिस है उसको हम टाइटल दे रहे हैं सेंटीमेंट, वाई एक्सिस को हम टाइटल दे रहे हैं प्रोपोर्शन। सही है। और यहाँ पे हम फिल कर रहे हैं कलर से, जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो ग्रीन में होगी और जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो रेड में होगी। और ये हमारे पास बार प्लॉट बन के आ गया। आप देख सकते हैं जो पॉजिटिव हैं वो जो डेविड ह्यूम के जो ये एसेज हैं उसमें जो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है वो मेजोरिटी है 60% है, और नेगेटिव सेंटीमेंट जो वो है कम है लेकिन 40% है वो। यहाँ पे मैं एक डेटा फ्रेम बना रहा हूँ ह्यूम फ्रीक्वेंसी एच एफ शॉर्ट फॉर्म में, और ये जो ह्यूम वर्ड्स हमारे पास जो डेटा सेट था, मैं पाइप ये जो फंक्शन है आप ये देख रहे हैं इसके ज़रिए जो काउंट करवा रहा हूँ वर्ड्स को और सॉर्ट करवा रहा हूँ डिसेंडिंग। अब यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन के ज़रिए मैं वर्ड क्लाउड बनाने जा रहा हूँ। वर्ड क्लाउड जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वर्ड फ्रीक्वेंसीज की। तो जो वर्ड जितने ज़्यादा इसमें नुमायाँ होते हैं, बड़े होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होती है। तो इससे हमें एक ग्राफिकल वे में अंदाज़ा हो जाता है जो वर्ड फ्रीक्वेंसीज का उसका। तो हम ये रन करवाने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने ये वर्ड क्राउड इंस्ट्रक्शन दी है। वर्ड जो है मैं वो अपने ये जो डेटा फ्रेम एच एफ जो मैंने बनाया है वेरिएबल जो क्रिएट किया उसमें से जो वर्ड्स हैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। वर्ड के तौर पे फ्रीक्वेंसी जो है मैं उनके नंबर सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं HF$N। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है मैंने के जो इनमें जो हमने ग्राफ बना रहे हैं, ये जो वर्ड क्राउड का जो रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल बना रहे हैं उसमें वही वर्ड यूज़ किए रहे हैं जिनकी कम से कम फ्रीक्वेंसी 10 हो। सही है। स्केल कर दिए 3 to 0.5, और कलर मैंने दे दिए हैं। यहाँ पे सिलेक्शन की है कि रेनबो कलर्स यूज़ करें, और उसको भी मैंने डिफाइन कर दिया वर्ड्स के हिसाब से। सही है। तो अभी ये मैं रन करवाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारे पास वर्ड क्राउड खूबसूरत सा बन के आ गया है। इसको हम जूम भी करवा लेते हैं, और ये आ गया आपके पास। आप देख रहे हैं जिन वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, जैसे गवर्नमेंट की शो भी करवाया था मैंने, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी तो गवर्नमेंट ज़्यादा नुमाया होकर आ रहा है। फिर इसी तरीके से वन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी वो ज़्यादा नुमाया है, जिनकी कम फ्रीक्वेंसी थी वो थोड़े से आप देखने छोटे आ रहे हैं, पार्ट्स सी। तो इस तरीके से
ये हम देख भी सकते हैं हमारे पास ये यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये जो हमने काउंट करवाया था अपना जो मॉडिफाई करके जो डेटा सेट जिसमें से हमने स्टॉप वर्ड्स रिमूव कर दिए थे, तो गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा आ रहा था, वर्ड काउंट जिनका था सबसे ज़्यादा था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का वर्ड है ये जो है नुमाया आ रहा है, इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये अलाइन हो गया है। तो यहाँ पे जो हमने ये जो एनएलपी के ऊपर वर्किंग की है आर प्रोग्रामिंग पे और सेंटिमेंट एनालिसिस किया है, ये इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया, अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया आपका।